वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें, कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी। तो इसलिए किसी को यहां इस त्यौहार में खड़े होके उसी ब्यूरोक्रेसी को जिससे आप सारा दिन काम लेते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इस ऐवान के अंदर सारे अच्छे नहीं हैं लेकिन बुरों की तादाद कम होगी, आप अपने पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है, मैं इसलिए इस ऐवान में खड़े होकर बात कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए। आप हुकूमत का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बातें होती है, हमने बड़ी इस ऐवान में, मैं 2003 से हूं जनाब स्पीकर, बड़े बड़े हमने लोग, आजकल तो हर जगह मैंने ऐसा सा पॉलिटिशियन देखा कि जरा सी उंगली उठी उसने रिजाइन कर दिया। मैंने वो पॉलिटिशियन देखा उसने हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, उसे वजारत से रिजाइन कर दिया, रहा हुकूमत में, अपोजिशन में जाके नहीं बैठा लेकिन उसे पॉलिसियों से इख्तलाफ था। तो खुदा के लिए मैं तो और किसी का रोना ही नहीं रो रहा, मैं तो अपोजिशन का रोना ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन को तो अपोजिशन करनी नहीं आई। और एक ऐसे वो बानी पीटीआई के हत्थे चढ़ गए जिसने इसी ऐवान के अंदर अपनी 5 हुकूमतें खुद खत्म कर दी। ये तो उनके हाथों में खेल रहे हैं, इनसे क्या गिला करना, क्या शिकवा करना। गिला शिकवा तो उन लोगों से है जिनके हाथ में ज़मामे कार है, उन्होंने डिलीवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी हो या पाकिस्तान का दिफा हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है। आज वजीर आजम पाकिस्तान के उस खारजा पॉलिसी की बदौलत पूरी दुनिया में अंदर देखें, आज वो जहां भी जाते हैं, चाइना में गए हैं तो आज जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी का नहीं हुआ। वहां पे और भी हुक्मरान आए लेकिन उसका इस तरीके से क्यों हुआ, इसलिए कि पूरी दुनिया के सामने हम एक फाते की हैसियत से जा रहे हैं। आज अगर फील्ड मार्शल की तारीफ करें तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आज अगर अपने उस फौजी जवान की बात करें, आज शहीदों की बात करें तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द वालों की हालत देखें, मेरा दिल अफसुर्दा हुआ जनाब स्पीकर, आप भी ये ऐवान भी सुनेगा वाकया। हमारे यहाँ रावलपिंडी में एक कर्नल साहब, रिटायर्ड कर्नल, तहज्जुद गुजार, वो और उनकी बेटी जो है, एक मिनट, उनकी बेटी जो है वो सैलाब की नजर होती है तो हम उनके मीम्स बनाते हैं। ये जालिम लोग, पढ़े लिखे लोग, और वो तरबियत की बानी पीटीआई ने इन लोगों की, नौजवान नस्ल की, कि खुदा की कसम मैं काम किया कि वो बाप और बेटी उस सैलाबी रेले की नजर होते हैं तो उस पर भी तंज और मज़ाक का आलम जो था उधर से बर्पा किया गया। इन गंदगी को रोकने के लिए, इस फहाशी को रोकने के लिए इकदामात कर लिए। आज जब फील्ड मार्शल एक तरफ अमेरिका में खड़े हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना में खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर अजरबैजान में खड़े हैं, तो ये खारजा पॉलिसी, वो खारजा पॉलिसी अल्लाह ताला के फजलो करम से कि जिसका ख्वाब पाकिस्तान ने कभी देखा भी नहीं था, और उसी खारजा पॉलिसी की बदौलत हमसे कई गुना बड़ा मुल्क जो है वो आज डिफेंसिव सूरत हाल में है। आज मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क जो है और उसके हुक्मरान जो हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, वो बता रहे हैं दुनिया को, वो हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारे 7 जहाज गिरे हैं। मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तो कहने से मुराद यही है जनाब स्पीकर कि हमने इस ऐवान किया है या करते हैं, ये बहुत ही मैं समझता हूं मुकद्दस ऐवान है, और इसकी बदौलत ही आज अल्लाह ताला ने हमें इस पाकिस्तान के अंदर, एक पाकिस्तान के बाहर इज्जतों से नवाजा है। हाँ, हम डिलीवर नहीं कर सके अपने हलके के अंदर, तो वो रोना किसी और पे डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, अपने गिरेबानों में झांकें और उस मेहनत को और उस स्ट्रगल को जो दिन रात वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से होती है या वजीर आला पंजाब की तरफ से होती है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ना करें सिर्फ अपने वायरल होने। और मैंने तो आज तक जनाब स्पीकर, मैंने आज तक हमारे यहाँ भी बड़े बड़े हमने कॉन्ट्रैक्टर्स देखे, ठेकेदार देखे, काम करवाए। हम वो शख्स खड़ा है जिसने मेट्रो पिंडी इस्लामाबाद में चेयरमैन था,
जो बड़े बड़े ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स 300 बेड के 3 बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये राजा प्रोफेसर बैठे हैं, रावलपिंडी से ताल्लुक है, और मेरी बहन तायरा औरंगजेब साहिबा बैठी हैं, हमने बनाए। हमने तो काम लिया, क्वालिटी काम लिया, हमने तो किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी को हमने ये नहीं कहा। अब भट्टू साहब आप बोलना चाह रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ जी, माइक खोलें, वाइंड अप करें, आखिरी वाइंड अप करें। किस कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है जनाब स्पीकर कि वो रावलपिंडी में सब स्टैंडर्ड काम करके पेमेंट ले जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना लेके गया है, ना लेके जा सकता है। इसलिए कि ये साफ होना चाहिए, इसलिए कि बुग्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अपनी अना की खातर, अपने आधा किलो गोश्त की खातर पूरी भैंस ज़िबा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये बातें, ये अवाम की नुमाइंदगी, ये अपने लोगों की नुमाइंदगी इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी। जो हक होगा, सच होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हक और सच से नहीं डरे और 25 साल कैद को अपने गले से लगाकर कैद में गए। हो गया। अब सिर्फ एक पार्टी को तो नहीं दे सकते ना, दूसरे भी बैठे हैं। अबाई साहब प्लीज, आप डबल बोल चुके हैं, 5 मिनट की जगह 10 मिनट बोलें। जी, अबाई साहब को माइक खोलें। मैं जनाब स्पीकर सिर्फ आखिरी एक बात, वो क्योंकि खित्ता पठवार से ताल्लुक है कि पूरी मुआशरे के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी ताकतवर इंसान की, ताकतवर कौन होता है? जो किसकी जमीन पे कब्जा करे, जिसकी इज्जत पे हाथ डाले? नहीं, ताकतवर वो होता है जो अपनी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करता है और जो अपने मुल्क की हिफाजत करता है। आज दुनिया के अंदर उसी को एक्नॉलेज किया जाता है, मुआशरे में उसी को एक्नॉलेज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे शाहीनों ने, और मैं एयर चीफ को खराज तहसीन पेश किए बगैर रह नहीं सकता, और उन्होंने जिस तरीके से इस पाकिस्तान की जंग को लड़ा है और मेरे शाहीनों ने जो किरदार अदा किया है, वो शायद रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला उसका पूरे तरीके से परवान चढ़ता रहेगा और नाम रहेगा उन मेरे शाहीनों का और उन शोहदा का जिन्होंने LOC के बॉर्डर के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज दुनिया आपकी इज्जत क्यों कर रही है? अरबों डॉलर की वजह से नहीं। वो लीबिया के पास भी थे, वो शाम के पास भी थे, वो इराक के पास भी थे, लेकिन उसके दफाई निजाम को हिट किया गया और लोग आज मरूने मिन्नत हैं। एक वक्त की रोटी के, एक वक्त के खाने के अरबोपति जो लोग थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पाकिस्तान की जिस तरीके से हिफाजत की गई है, हमें फख्र है, हमारी आने वाली नस्लों को भी फख्र होगा और अल्लाह ताला के फजल और करम से इस पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक, क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।